नमस्कार, मैं मुक्ता भटनागर और मेरे चैनल आंजनिया एंकर मुक्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले बात करते हैं विच टाइप ऑफ पेरेंट यू आर। इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए एक पेज हाथ में ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और अपने आंसर्स पर टिक लगाते जाइए। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं हक जताने वाले पेरेंट्स, यानी कि फोर्सफुली पेरेंटिंग। सेकंड पेरेंटिंग होती है फ्रेंडशिप वाली पेरेंटिंग। थर्ड पेरेंटिंग होती है यस यस पेरेंटिंग एंड फोर्थ पेरेंटिंग होती है नेगलेक्टिंग पेरेंटिंग। ये सबसे डेंजरस पेरेंटिंग का टाइप है। अब बात करते हैं पहली पेरेंटिंग की, जिसे कि हम फोर्सफुली पेरेंटिंग कहते हैं, हक जताने वाली पेरेंटिंग। ये बहुत पुरानी पेरेंटिंग का टाइप है। पहले ज़माने के जो पेरेंट्स होते थे वो इसी टाइप की पेरेंटिंग करते थे कि अगर बच्चे को बोल दिया कि तू ये कर ले, मतलब कर ले, फिर तेरा मन है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये तुझे नहीं करना है मतलब ये तुझे नहीं करना है। यानी पेरेंट्स बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। बट अभी ज़माना बदल गया है। अभी अगर ये वाली पेरेंटिंग पेरेंट्स करते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरे में है। अब चलते हैं सेकंड पेरेंटिंग की ओर। ये पेरेंटिंग होती है फ्रेंडशिप वाली पेरेंटिंग। इस पेरेंटिंग में कुछ बच्चा अपनी कहता है, कुछ पेरेंट्स अपनी कहते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही कोई भी कंक्लूजन निकल कर आता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर आता है। अब चलते हैं थर्ड पेरेंटिंग की ओर। ये होती है यस यस पेरेंटिंग। ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों के कहने में चलते हैं। बच्चों ने कहा टॉय दिला दो, हाँ बेटा ले लो। बच्चों ने कहा आज पिज्ज़ा खाना है, हाँ बेटा खा लो। बच्चों ने कहा मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, हाँ बेटा ले लो। बच्चों ने कहा कि मुझे ये लोअर क्लास कलर नहीं चाहिए, मुझे बहुत ब्रांडेड कलर चाहिए, हाँ बेटा ले लो। मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, हाँ बेटा ले लो। मुझे बेकार कपड़े चाहिए, हाँ बेटा ले लो। जो बच्चों ने बोला ऐसे पेरेंट्स वही करते हैं, यानी अपने दिमाग पर ताला लगा देते हैं और सिर्फ बच्चों के कहने में ही चलते हैं। अब होती है फोर्थ पेरेंटिंग। ये सबसे डेंजरस पेरेंटिंग है। ये है नेगलेक्टिंग पेरेंटिंग। इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनकी संगत कैसी है, वो किससे बात कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, बच्चे दिन भर होमवर्क कर रहे हैं या नहीं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो इन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। आज का मेरा सेकंड पॉइंट है कि बच्चों को समझाने की जगह उन्हें अपना फॉलोअर बनाइए। क्या होता है ना कि जब आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे उसे नहीं समझेंगे, यानी जो आप समझाएंगे बच्चे उसका उल्टा करेंगे। बट बच्चे कॉपी यूँ करते हैं, अगर आप कुछ भी करेंगे तो बच्चे आपको कॉपी ज़रूर करेंगे, यानी वो आपके फॉलोअर बनेंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसे आजमा कर देख लीजिए। आप अपने बच्चे को कुछ भी टॉपिक समझाइए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन आपको मानेगा, उसके बाद उस बात को छोड़ देगा। पर अगर उसी काम को आप करेंगे तो आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करेगा। आज का मेरा थर्ड पॉइंट है कि अपने बच्चों में पेशेंस लेवल को ज़रूर डेवलप कीजिए। अब उसको डेवलप करने के लिए आपको बच्चों को समझाना नहीं है कि बच्चा धीरज रखो, बच्चा पेशेंस रखो, इतनी जल्दी जल्दबाजी मत करो। ऐसे बच्चे कभी नहीं समझते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, आप ये ट्राई कर सकते हैं। अपने बच्चे की पॉकेट मनी को सेट कर दीजिए। जस्ट सपोज़ कि आप अपने बच्चे को 500 रुपये की पॉकेट मनी सेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जस्ट सपोज़ कि बच्चे ने आपसे एक टॉय मांगा, आपने दिला दिया। अब जब बच्चा आपसे दूसरे टॉय की मांग करे या किसी और चीज़ की मांग करे तो उस टाइम आप बच्चे को बोलिए कि बेटा इस सामान को आप अपनी पॉकेट मनी से ले लेना। अब जब बच्चा ओके बोलता है और सामान जस्ट सपोज़ कि 700 का है और बच्चे की पॉकेट मनी 500 की है, तो बच्चे को वेट करना होगा सेकंड पॉकेट मनी के लिए। यानी यहाँ आपने बच्चों की 2 चीज़ों पर काम किया। एक तो बच्चे के पेशेंस लेवल पर और दूसरा आपने अपने बच्चे को बजट सेट करना भी सिखाया। यानी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए प्रैक्टिकल पर जाइए, ना कि थ्योरी पर। थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो बहुत ही बोरिंग होता है। हम लोग भी जब स्टडी करते थे, आपको शायद याद होगा कि अपन लोग प्रैक्टिकल के लिए परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो यही सेम चीज़ अपनी पेरेंटिंग में उतारिए और बच्चों को प्रैक्टिकली समझाइए, ना कि थ्योरेटिकल ज्ञान बांटिए। आज का मेरा फोर्थ पॉइंट है कि अपने बच्चों के साथ क्वेश्चनायर ज़रूर कीजिए। अब वो क्वेश्चनायर ऐसा ना हो कि बेकार का आप बकर कर रहे हैं, बच्चे के साथ टाइम पास कर रहे हैं, इधर वहाँ की ये सब बातें कर रहे हैं, ये नहीं।
क्वेश्चनायर कुछ लॉजिकल होना चाहिए, कुछ जीके की बात होनी चाहिए, उसमें कुछ ज्ञानवर्धक मतलब बच्चे को कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चनायर अपने बच्चे के साथ कीजिए। जस्ट सपोज़ कि आप बच्चे के साथ कुछ जियोग्राफी वाली बातें कर सकते हैं, या बच्चे के साथ कुछ जीके वाली, कुछ भी जिससे बच्चे को नॉलेज मिले। और जहाँ तक हो आप इस बात का ट्राई करिए कि आपका बच्चा जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा करे और आप जो है वो क्वेश्चन कम करें। क्या होगा कि जब बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा करेगा तो बच्चे की डिक्शनरी डेवलप होगी, और धीरे धीरे अब इस प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए। यहाँ क्या होगा कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और बच्चे के आंसर ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने अपने बच्चे को चेकआउट भी कर लिया कि सही में मेरे बच्चे की नॉलेज बढ़ भी रही है या नहीं। आज का मेरा 5th पॉइंट है कि अपने बच्चे को यू कैन डू सिखाइए। अपने बच्चे को ये कभी मत कहिए कि हाँ बेटा आप मेहनत करते तो हो जाता, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, या बहुत मुश्किल है, देखते हैं कैसे होगा, हम लोग हार्ड वर्क करेंगे, यूँ वो। तो ये सब सिखाने की जगह अपने बच्चे को सिखाइए यू कैन डू। अगर आपने अपने बच्चे को ये सिखाया तो विश्वास मानिए मेरा कि जो आपके बच्चे के वश में भी नहीं है, यानी जो आपके बच्चे की कैपेबिलिटी भी नहीं है, आपका बच्चा वो कर जाएगा। और अगर नहीं कर पाया तो कम से कम आपका बच्चा अपना बेस्ट तो देगा ही देगा। आज की मेरी 6th टिप है कि अपने बच्चे को नेगेटिविटी से दूर रखिए। अब इसके लिए आपको बच्चे को भाषण नहीं देना है, ना समझाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपने बच्चे को पॉजिटिविटी की ओर ले जाना है। क्या होगा जब आप अपने बच्चे को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएंगे, अपने आप वो नेगेटिविटी से दूर हो जाएगा और पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। अब चलते हैं 7th पॉइंट की ओर। एक टाइम टेबल सेट कीजिए। अब बच्चे का नहीं, अपना करना है। पहले टाइम टेबल अपना सेट कीजिए। क्या होगा जब आपका टाइम टेबल सेट होगा तो बच्चे का टाइम टेबल अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जब आप टाइम मैनेजमेंट रखेंगे तो बच्चा आपको देखते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट खुद ही सेट कर लेगा। आपको विश्वास ना हो तो ट्राई करके देख लीजिए। अब चलते हैं मेरे 8वें पॉइंट की ओर, और यह पॉइंट जो है बहुत ही अहम है, सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ के लिए, आपके हर रिलेशन के लिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी इस टिप को अपनाएंगे तो आपका जीवन तो खुशहाल बनेगा ही, बल्कि आप जो चाहेंगे वो होगा। अब जब भी बच्चा या कोई और भी गलती करता है कोई, तो आप उसे पब्लिक प्लेस में कभी भी समझाने की गलती भूल कर भी ना करें। अगर ये गलती आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने एक नासूर बिल्डअप किया है, और ऐसा नासूर जिसका कि जख्म आप कभी नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपने ये गलती की है तो इस गलती को अभी के अभी, बिल्कुल अभी के अभी सुधारिए, और आज के बाद कभी भी अपने बच्चे को पब्लिक प्लेस में उसे करेक्ट मत कीजिए, उसे वहाँ समझाइए मत, ना फैमिली के सामने, ना फ्रेंड्स के सामने, ना पब्लिक के सामने। अगर अपने बच्चे की गलती को सुधारना चाहते हैं, या अपने पार्टनर की गलती को या किसी की भी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो उसे बाद में अकेले में समझाइए कि तुम्हारी ये गलती थी और इसकी जगह आपको ये करना चाहिए था। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने अकेले में किसी को कुछ समझाया है तो आपका बच्चा या कोई भी वो गलती दोबारा दोहराएगा तो नहीं, पर अगर गलती से भी उसने गलती कर दी तो वो उसे उसी वक्त रियलाइज़ करेगा और आपको सॉरी भी बोलेगा। अब चलते हैं मेरे 9th पॉइंट की ओर, 9th टिप की ओर, कि अपने बच्चे के साथ इमोशनल रिलेशन डेवलप कीजिए। अब जब भी इमोशनल वर्ड आता है तो हमें लगता है कि लव, यानी लव के साथ ही इमोशनल रिलेशन जो है वो हम बिल्डअप कर सकते हैं, करेक्ट। बट ये फंडा हो गया है बहुत पुराना, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और वो जानते हैं कि ये प्यार मोहब्बत से हमें फुसलाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं। तो इसके लिए लव वाली थ्योरी को हटा दीजिए और दूसरी नई थ्योरी लाइए जिसका नाम है ला। तो एल से, पहले एल से बनता है लव, दूसरे ए से बनता है अफेक्शन, एंड तीसरे ए से बनता है अटेंशन। अब मुझे नहीं लगता कि इन तीनों के बारे में मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है, ये आप खुद ही समझ गए होंगे कि लव, अफेक्शन और अटेंशन कैसे अपने बच्चे को देना है। अब चलते हैं मेरे 10th पॉइंट की ओर,
कि पेरेंट्स आपस में झगड़ा ना करें, घर का माहौल बहुत ही हेल्दी रखें। क्या आप सिंगल पेरेंट हैं, मतलब आप सिंगल मदर हैं या आप सिंगल फादर हैं, मतलब किस बेस पर आप झगड़ा करते हैं? 5 मिनट की प्रोसेस से आपने बच्चे को पैदा किया और बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया और उसके बाद पेरेंटिंग गई ऐसी तैसी में। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। जो पेरेंट झगड़ा करते हैं वो 2 मिनट के लिए सोचें कि वो लोग किस टाइप की पेरेंटिंग कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा बलगर चली गई हूँ, बट इट्स ओके। बहुत से लोग यहाँ ज्ञान बहाने बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, हर तीसरे वीडियो में पेरेंटिंग का ज्ञान बहाया जा रहा है, बट जब तक बात दिल को नहीं लगती, जब तक आपको कचोटती नहीं है, तब तक वो बात हमें समझ में नहीं आती। शायद मेरी इस बात ने आपको कचोटा होगा कि पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत प्यारी जर्नी है, तो उस जर्नी को अच्छे से आप लोग जी लीजिए, अपने बच्चे को खूब प्यार कीजिए, खूब इमोशनल सपोर्ट दीजिए, उसके साथ खेलिए, खुश रहिए। और जो आप दोनों पेरेंट जो लोग झगड़ा करते हैं, जो आप पेरेंट्स हैं, उस झगड़े को भूल जाइए, अपने बच्चे के लिए भूल जाइए, बिकॉज़ अब आप कोई बैचलर नहीं है, अब आप लोग पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। Correct? I hope you like my today's video. If you like my today's video, then hit the subscribe button and like और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, stay home, stay safe. Thank you.